आधा सफ़र 15 रोज़े हमारे आज मुकम्मल हो चुके और रमज़ान गुजर चुका आधा। आज हम 16वीं तरावी पढ़ेंगे और हमारा खुलासा है कुरान, जर्नी ऑफ कुरान, ये भी 16वां सिपारा। इसमें सूरतुल कहफ का बकिया हिस्सा और सूरत मरियम, सूरत ताहा, कमाल बातें इसमें अल्लाह ने की है, उसका तज़किरा इंशाल्लाह आपके सामने रखते हैं। तवील मौजू है लेकिन मुख्तसरन कोशिश करके, बड़े वाक़यात इसमें ऐसे हैं जो मारूफ हैं और ईमान को बढ़ाते हैं। और ये सुनने और पढ़ना ये किस वजह से किए, इस आयात में यानी इन सूरतों को इस मौके पर अल्लाह ने क्यों नाज़िल फरमाया, वो बातें आपसे करते हैं। इस सिपारे का आगाज़ अल्लाह ताला ने यहाँ से किया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अलम अकुल लका इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा। यहाँ से अल्लाह ताला ने इस सिपारे का आगाज़ किया है। मैंने पिछले खुलासा कुरान में आपसे ये तज़किरा किया था कि मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या इसमें आएगा। अब ये वाक़या भी बड़ा इंटरेस्टेड है। मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या इस तरह ये पेश आया कि एक शख्स ने मूसा से सवाल किया, आप बड़े आलिम हैं, यानी आपसे बड़ा कोई आलिम है या आप ही सबसे बड़े आलिम हैं? मूसा अलैहिस्सलाम को फील हुआ होगा मैं पैगंबर हूँ, नबी हूँ, मैं अल्लाह से कलाम, मुझसे बड़ा भी कोई आलिम होगा? कहा कोई नहीं, मैं ही बड़ा आलिम हूँ। ये वाक़े में जो नसीहत है ना उलमा के लिए और इल्म वालों के लिए, वो भी इनको समझें। अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं है। अल्लाह ने कहा मूसा नहीं, ये बात ऐसे नहीं है, उससे ज्यादा भी इल्म वाला है। अल्लाह वो कहाँ है? और मैं जहाँ दो दरिया मिलते हैं ना, उस जगह पर मेरा वो बंदा तुझे मिलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम गए तो खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, सलाम की और कहा कि मैं आपकी अताअत करना चाहता हूँ और जो आपके पास इल्म है वो मुझे आप सिखा दें। अगर उन्होंने कहा कि मूसा आप सब्र नहीं कर सकेंगे क्योंकि उन चीज़ों का आपको खबर नहीं, उनका यानी जिस इल्म की आप बात करें। मूसा अलैहिस्सलाम मैं नहीं, मैं सब्र करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, आप हुक्म करें, मैं अताअत फरमा बरदारी करूंगा। तो ये दोनों भी निकले कश्ती पर जैसे निकले तो कश्ती जैसे दरिया के साहिल पर किनारे पर पहुंची तो उतरते हुए ना खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस तख्ती के यानी जो फट्टे थे उसके कश्ती के वो दो चार उखाड़ दिए, वहां से निशान ज़दा कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा लगा, कहते ये ज्यादती है यार, वो शख्स हमें दरिया पार करवा रहा है और हमने उसी की कश्ती को ऐसे कर दिया। खिज़र अलैहिस्सलाम को बुरा लगा, उन्होंने कहा मैंने आपसे कहा था कि मूसा आप सब्र नहीं कर सकेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं माफ़ी मांगता हूँ, काफिला आगे बढ़ाएं, ऐसा कोई मसला नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम की ये चीज़ इस तरह ख़त्म हुई। हालांकि उनकी बेसब्री का जो मामला था, आगे गए तो एक बच्चा जा रहा था लड़का, मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, कहते खिज़र अलैहिस्सलाम ने ना उसे कत्ल कर दिया। अब तो मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा लगा, यार ये क्या बात हुई, ठीक है मैं इल्म सीखने आया हूँ, ये तो जुल्म है कि किसी को मार देना। अब तो खिज़र अलैहिस्सलाम कहता मैंने आपसे कहा था कि आपसे सब्र नहीं होगा, आपने फिर वैसा काम किया जैसे पहले सवाल पर किया। फिर रजू किया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं नहीं सवाल करता, मैं माफ़ी चाहता हूँ। जब आगे गए तो एक बस्ती में पहुंचे, उनसे कहा खाना चाहिए, ज़ियाफत, कोई भूख लगी। उन्होंने कोई रोटी छोटी नहीं, चले जाए यहाँ से। अब उस बस्ती वालों ने यह रवैया किया और खिज़र अलैहिस्सलाम निकले तो एक दीवार गिर रही थी, उन्होंने उस दीवार को गिराकर दोबारा नहीं बनाकर सीधी खड़ी कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं इनसे पैसे तो ले ले, मुआवजा तो ले ले बनाने का नहीं। फिर जब उन्होंने सवाल किए, कहा इन्होंने हमें रोटी नहीं पूछी और आपने यहाँ दीवार बना दी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा बस होगी मूसा, इससे आगे आपका और मेरा सफर नहीं हो सकता। मैं जवाब देता हूँ आपको इन तीनों वजूहात के जो है इल्म की वजह से, लेकिन आपका और मेरा सफर यहाँ पर एंड हो चुका है। तो फिर उन्होंने बताया कि अम्मा सफीनतु, जो कश्ती के बारे में है, और मैं कि ये जो कश्ती थी ना ये लिमसाकीना, ये मस्कीन लोगों की है, गरीब इंसान है, ये उनकी है। तो अभी एक बादशाह आने वाला है, वो जैसे गुजरता है वो सारी कश्तियां ले जाता है, तो मैंने इसलिए इसे निशान ज़दा कर दिया कि वो सिर्फ सही और अच्छी कश्तियां लेता है, वो इसको लेकर नहीं गया। ये बात समझाई मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने। और रही बात वो लड़के को कत्ल करने की, तो उस लड़के ने अपने वालिदैन को कुफर में और सरकशी में फंसा देना था। तो मुझे अल्लाह ने जो इल्म दिया मैंने उसे मार दिया। अब अल्लाह उससे बेहतर औलाद उनको देगा जो उनको बेहतरी, पाकीज़गी और शफकत वाली, यानी उनके लिए ज्यादा करीब होगी औलाद। ये दूसरे सवाल का जवाब। तीसरा, आपने देखा मैंने दीवार बनाई, आपने कहा मुआवजा नहीं मांगा, तो मूसा अलैहिस्सलाम वो दीवार, उसके नीचे यतीम बच्चों का खजाना है, उसका बाप उनके लिए छोड़कर गया था, तो वो छोटे हैं अभी, ये कोई भी निकाल लेगा। मैंने दीवार इसलिए बना दी कि उनके जवानी चढ़ने तक ये दीवार खड़ी रहे, जब वो बड़े होंगे तो खुद खजाना निकाल लें। तो ये वाकया मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र का अल्लाह ताला ने यहाँ बयान फरमाया। तो इससे आगे एक सूरत कहफ में वो ज़ुल्करनैन का वाकया है, यानी मशरक़ और मगरब पर हुकूमत करने वाला वो बादशाह। दुनिया पर 4 लोगों ने हुकूमत की है, मशरक़, मगरब, शुमाल, जनूब तक। सबसे आला हुकूमत सुलेमान अलैहिस्सलाम की थी, क्योंकि अल्लाह ने उनको जो ताबे चीज़ें की हुई थी वो और किसी के पास नहीं थी, बाकी सल्तनत सबके पास थी। ज़ुल्करनैन मशरक़ और मगरब सफ़र करने लगा, उसने इरादा किया कि मैं अपनी सल्तनत देखूं। तो शुमाल से जनूब जब जाने लगा ना, तो एक पहाड़ी के दरमियान, वादी के दरमियान पहुंचा, तो लोगों ने रोक लिया, कहा बादशाह सलामत, ये याजूज मजूज आते हैं, नुकसान करते हैं, परेशान करते हैं, कोई दीवार ही बना दे यहाँ पर। लोहे और तांबे की दीवार हजरत ज़ुल्करनैन ने वहां पर खड़ी कर दी। और अल्लाह की कुदरत देखें
قیامت تک وہ نہیں آ سکیں گے اب، لیکن وہ آئیں گے، اور جب آئیں گے فرمایا کہ یاجوج ماجوج باہر نکل کر ہر چیز کو تہس نہس کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی نا بندے اپنے ساتھی لے کر پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے، اتنے خطرناک ہوں گے یہ، لیکن پھر وہ اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہماری حفاظت کر، پھر اللہ ان کے اندر بیماری داخل کر دے گا، اور وہ بیماری جس کی وجہ سے ساری یاجوج ماجوج کی قوم مر جائے گی، اس کے بعد ان کی جان مسلمانوں کی چھوٹ جائے گی۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے بہت بڑی ہے جو اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو اس سورۃ کے آخر میں اللہ نے دو عظیم باتیں بھی کی ہیں، فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر، سارے سمندر اکٹھے کر کے سیاہی بنا لو، دنیا کے درختوں کو اکٹھا کر کے کلمے بنا لو، ہر شخص جن و انس لکھنا شروع کر دے، تیرے اللہ کی تعریف اور اللہ کی بات جو ہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ اتنی چیزیں ہیں، لکھتے لکھتے تھک جاؤ گے، اللہ ایسا ہے، اس کی نعمتیں اتنی، انسان تھک جائیں گے۔ فرمایا قرآن میں آتا ہے کہ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی اور لے کر آنا چاہے بھی مثلی ہی مددا، اور سمندر ایسے لے کر بھی آنا چاہو نا، یہ پھر بھی اللہ کی ثنا ختم نہیں ہونی ہے۔ اللہ جل جلالہ کی جو شان اللہ نے اپنا مقام بنایا، تو اس سے آگے اللہ